आदमी को नग्न अवस्था में बिस्तर से बांध दिया गया था और फिर धीरे धीरे नीले रंग का तरल एक सुई की ट्यूब से उसके शरीर में इंजेक्ट किया गया। इसके बाद आदमी को बहुत पीड़ा हुई और उसका शरीर धीरे धीरे बदलने लगा। वह अचानक पसली जैसा हो गया, उसकी हड्डियां पारदर्शी हो गईं और वह एक पारदर्शी इंसान बन गया। लेकिन भाई कादियांग ने बहुत अधिक ऊर्जा खर्च कर दी और बेहोश हो गया। उस रात मेई ने भाई कागियांग की हर गतिविधि पर नजर रखी। मेई थोड़ी देर के लिए झपकी ले रही थी। उसने दफ्तर में स्टील का शीशा खोला और अचानक एक अदृश्य हाथ ने बालों को छुआ और धीरे धीरे उसके कपड़े खोलने लगा। मेई अचानक चौंक गई और पाया कि उसके कपड़े खुले हुए थे। फिर उसने भाई कागियांग को आवाज दी और जानना चाहा कि क्या यह उसने किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर मेई ने निगरानी कैमरे की तरफ देखा और पाया कि भाई कागियांग बिस्तर पर नहीं थे। मेई पीछे मुड़ी और उसे खोजने लगी। उसी समय भाई कागियांग फिर से बिस्तर पर लौट आए। अगले दिन सुबह मेई ने अपने सहकर्मियों को बताया कि भाई कागियांग ने उसके साथ क्या किया। भाई कागियांग की पूर्व प्रेमिका बहन, जिनको विश्वास नहीं था कि भाई कागियांग ऐसा कर सकते हैं, दाशान मेई के बारे में भाई कागियांग से बात करना चाहता था, लेकिन उसने दाशान को रोका। उसी दिन ब्लैक गर्ल बाथरूम गई, लेकिन अचानक उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। वह मुड़ी और जांच की, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर जब वह शौच करने ही वाली थी, तभी उसे पानी की आवाज सुनाई दी। उसने फिर से टॉयलेट जांचा, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था। फिर ब्लैक गर्ल ने हिम्मत जुटाई से वह भाई कागियांग को एक इंजेक्शन देने वाली थी, जिससे उनकी दवा का असर वापस हो और वह सामान्य हो जाए। अस्पताल में लाल रंग की दवा भाई कागियांग के शरीर में इंजेक्ट की गई और दवा उनके रक्त के साथ बहकर मस्तिष्क तक पहुंच गई। लेकिन भाई कागियांग सामान्य होने के बजाय और भी ज्यादा पीड़ा में आ गए। भाई कागियांग बहुत खतरनाक हो गए और खतरे में पड़ गए। सबकी कोशिशों से उनकी जान तो बच गई, लेकिन वह सामान्य नहीं हो सके। इससे भाई कागियांग को अपराध बोध हुआ कि रोक टोक के बावजूद बाहर भाग गए।